Hello and welcome to all of you on my YouTube channel Physics Asylum. I am Gaurav Suryavanshi and your today's topic is equipotential surface. आज क्या पढ़ेंगे हम लोग बेटा? आज का जो हमारा टॉपिक है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जो कि किस पे है? आपका चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उस पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, आल्सो अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, इतने टॉपिक को जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में आपकी ये वीडियो जो है वो मिल जाएंगी, तो आप सबसे पहले उसको देखकर और तब फिर समझेंगे आज का हमारा टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक। तो क्वेश्चन क्या अराइज हो रहा है? इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक। तो व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस? इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? तो यहां पर इसको अगर दो पार्ट में डिवाइड करें, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम क्या करें? दो पार्ट में डिवाइड करें। तो इक्वी का मतलब हम कहीं ना कहीं लगा सकते हैं क्या? इक्वल, और पोटेंशियल का मतलब तो पोटेंशियल ही है, ठीक। तो हम यहां से क्या समझ सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल का मतलब इक्वल पोटेंशियल। अब ये कहां पर होगा? इक्विपोटेंशियल कहां पर होगा? किसी सरफेस पे होगा। तो इसीलिए क्या कहेंगे इसको? जहां कहीं डेफिनेशन अगर लिखना चाहें, जहां कहीं सभी जगहों पर पोटेंशियल क्या हो? इक्वल हो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, तो उस सब सरफेस को, उस पॉइंट को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाएगा, ठीक। तो डेफिनेशन क्लियर हुई। एग्जांपल्स के समझते हैं। सपोज दैट Q इज अ चार्ज। क्या है? Q यहां पर एक चार्ज है। अब इसके अराउंड जो है वो हम क्या ड्रॉ करते हैं? सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो सपोज दैट ये हमारा सरफेस हो गया, ठीक। Q कैसा चार्ज है? पॉइंट चार्ज है, तो उसके अराउंड हमने सरफेस ड्रॉ किया। अब एक सरफेस और ड्रॉ किया, ठीक, नेक्स्ट सरफेस ड्रॉ किया। तो यहां पर आप देख रहे होंगे तीन सरफेसेस हैं, एक A, दूसरा B और तीसरा C। इन तीनों में एक खास पॉइंट क्या है कि यहां से इस वाले सरफेस का पोटेंशियल, इस वाले सरफेस का पोटेंशियल और इस वाले सरफेस का पोटेंशियल A, B, C तीनों अलग अलग हैं, ठीक है। क्यों अलग अलग हैं? क्योंकि हमने क्या फार्मूला पढ़ा है पोटेंशियल का? V इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई R। यही तो पढ़ा है कि जैसे जैसे पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा, यहां से हम देख रहे हैं V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो जब V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R है, तो यहां से जैसे जैसे इस चार्ज से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी पॉइंट्स की, ठीक है, यहां वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस, तो वैसे वैसे पोटेंशियल की कैपेसिटी क्या होगी? कम होती जाएगी, ठीक है। पोटेंशियल की कैपेसिटी उसकी कम होती जाएगी। तो यहां पर तीनों पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा? अलग अलग होगा। अब ये जो पॉइंट है हमारा A, ठीक, इस A पॉइंट पर जो हमारा स्फीयर ड्रॉ किया गया है, ये सब जगह इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। क्या है? इस Q पॉइंट से ये A पॉइंट सभी डायरेक्शंस में इक्वल डिस्टेंस पे है। यहां से इस डायरेक्शन में चलेंगे, इस डायरेक्शन में चलेंगे, इस डायरेक्शन में चलेंगे, सारी डिस्टेंसेस हमारी कैसी हैं? इक्वल डिस्टेंसेस हैं। इस वजह से इक्वल डिस्टेंसेस पे पोटेंशियल जो हमारा होगा वो सब जगह क्या होगा? सेम होगा। इक्वल डिस्टेंस पर पोटेंशियल किसी पॉइंट चार्ज की वजह से सब जगह क्या होगा? सेम होगा। इसीलिए जो हमारा A वाला सरफेस है, इसको हम क्या कह सकते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। सिमिलरली B पॉइंट के सभी एंड्स पे, ठीक है, जहां B पॉइंट यहां पर लिया हमने, यहां पर कोई पॉइंट ले ले, यहां पर ले ले, यहां पर ले ले, यहां पर ले ले, सब जगह जो है वो क्या होगा? पोटेंशियल एक ही होगा, ठीक। नेक्स्ट C पॉइंट पर ऐसे सिमिलरली सब जगह पोटेंशियल सेम होगा। तो अब इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज डिफाइंड एज इक्वल पोटेंशियल बाय अ पॉइंट चार्ज एट एनी सरफेस, ठीक है। एक फाइनाइट डिस्टेंस पर एक ही सरफेस पे कौन सा पोटेंशियल होगा? सारा पोटेंशियल इक्वल होगा। दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं।
यहां पर हम इसको जो है वो रफ कर रहे हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस, a surface at which equal potential at all points on the surface are called इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, एक ऐसा सरफेस जहां पर इक्वल पोटेंशियल हो सभी पॉइंट्स पर उसके, तो उस सरफेस को क्या कहा जाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। नोट डाउन कीजिए इतना, फिर इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां पर लिख रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी? पहली प्रॉपर्टी क्या होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस की? इक्विपोटेंशियल का मतलब इक्वल पोटेंशियल। तो यहां पर पहली प्रॉपर्टी हम लिख रहे हैं, नो वर्क। ठीक है, तो क्या लिखा? पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी? नो वर्क इज डन ऑन मूविंग टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, क्या कह रहा है स्टेटमेंट? क्या कह रहा है? नो वर्क इज डन ऑन मूविंग एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर हम मूव कर रहे हैं तो वहां पर हम एज्यूम करते हैं कि कोई भी वर्क जो है वो हमारा डन नहीं होगा। मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा? मींस क्या है? दैट इज वर्क डन विल बी जीरो। वर्क डन कैसा होगा हमारा? जीरो। ऐसा क्यों होगा? चलिए देख लेते हैं एक एग्जांपल्स के थ्रू। सपोज दैट यहां पर आपका चार्ज क्या है? क्यू एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है यहां पर। अब क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे डेवलप होगी, ठीक है, वो क्या होगी? सपोज दैट ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? हमेशा इस पॉइंट चार्ज से क्या होगी? पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? बाहर की तरफ निकलेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? इससे बाहर की तरफ निकलेंगी। ये हो गया आपका। अब इस पॉइंट पर आइए, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट। सपोज दैट ये पॉइंट हमारा ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, अब देखिए वर्क डन का फार्मूला पोटेंशियल के टर्म में क्या होता है? हम लिखते हैं V बराबर क्या लिखते हैं? वर्क डन अपॉन चार्ज। यही तो लिखते हैं, पोटेंशियल बराबर वर्क डन अपॉन चार्ज। तो सपोज दैट हम इस दोनों सरफेस को
जो ये सरफेस पर ये दोनों पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इनको देखते हैं। ठीक, तो अब इस पॉइंट पर हम देखें तो सपोज दैट वी ए पॉइंट पर पोटेंशियल हमारा है वी ए और बी पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल कितना है वी बी। यहां से यहां तक मूव करने में हमें वर्क डन कितना करना पड़ा, डब्ल्यू ए वर्क डन यहां से और यहां से डब्ल्यू बी, तो ए से बी वर्क डन करना पड़ा यहां से यहां तक हमें मूव करने में। तो इस सिचुएशन में हम क्या देखते हैं कि वर्क डन कहां से कहां तक, ए बी का वर्क डन क्या ए बी का, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका पोटेंशियल, ये क्यू जो हमारा चार्ज है ये तो एज इट इज रहेगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा वी ए माइनस वी बी, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहे हैं ना, तो वी ए माइनस वी बी कर दिया। अब इस सिचुएशन में देखिए वर्क डन हमारा ए से बी क्या हो जाएगा, क्यू चार्ज तो फिक्स्ड है, मैग्नीट्यूड उसका तो चेंज नहीं होगा, तो चार्ज तो हमारा फिक्स्ड है, वी ए और वी बी इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ए का पोटेंशियल, बी का पोटेंशियल, सी का पोटेंशियल, डी का पोटेंशियल सब क्या होगा सेम, क्या होगा सेम होगा। ठीक है, तो चार्ज इस पॉइंट चार्ज की वजह से एक इक्वल डिस्टेंस पे सब जगह का पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि हमने फार्मूला क्या पढ़ रखा है V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, तो आर डिस्टेंस पर, एक आर डिस्टेंस पर हमारा पोटेंशियल जो होगा वो सब जगह सेम होगा। अगर आर की वैल्यू चेंज करते, यहाँ से वैल्यू चेंज करते तो पोटेंशियल भी हमारा चेंज होता, इसलिए हमें सब जगहों पे पोटेंशियल क्या मिल रहा है सेम मिल रहा है। तो जब सेम मिल रहा है तो हम लिख सकते हैं वी ए माइनस वी ए, और इस सिचुएशन में ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से डब्ल्यू ए बी हमारा क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो हमारा यहाँ से क्या आ गया डब्ल्यू ए बी की वैल्यू 0, मीन्स हमने क्या प्रूव किया, नो वर्क इज डन ऑन मूविंग ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब कि वर्क डन विल बी 0। तो हमें यहाँ से क्या मिला, समझ में क्या आया हमारे कि अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम मूव भी करा रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा 0 आएगा। तो ये था इसका आउटकम। नोट कीजिए इतना, फिर सेकंड प्रॉपर्टीज इसकी देखते हैं, नोट डाउन कीजिए। नोट कर लिया, चलिए देखते हैं इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी। ये ऊपर वाला रफ कर सकते हैं, ऊपर वाला क्या कर रहे रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो प्रॉपर्टीज क्या पढ़ रहे थे, इक्विपोटेंशियल सरफेस की हम लोग प्रॉपर्टीज देख रहे थे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देख ली, अब सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए। सेकेंड प्रॉपर्टी ये कह रही है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। कैसे, आइए देखते हैं। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, equipotential surface is always perpendicular to the electric
फील्ड। ठीक, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। कैसे, इसको आइए डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट यहां पर हमने एक चार्ज प्लेस्ड किया है Q। ठीक, ये Q चार्ज प्लेस्ड हुआ। अब इस Q चार्ज से, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी, बाहर की तरफ निकलेंगी। ठीक, तो सपोज दैट हमने क्या बना दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो गई, बाहर की तरफ निकल रही हैं। क्यों निकल रही हैं, क्योंकि ये चार्ज का नेचर कैसा है, पॉजिटिव नेचर का है। ठीक, अब देखिए सपोज दैट यहां पे हमने एक दूसरा चार्ज बना दिया -Q। ठीक, अब इस -Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी, सपोज दैट ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इनवर्ड की तरफ आएंगी। तो यहाँ पे एक चार्ज हमने पॉजिटिव रखा है और दूसरा चार्ज हमने क्या रखा है, निगेटिव रखा है। तो एक में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो दूर की तरफ जा रही हैं और दूसरे में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, पास की तरफ आ रही हैं। अब अगर हम यहाँ पर कोई एक सरफेस ड्रॉ करें, ठीक है, क्या ड्रॉ करें, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करें, मतलब इस चार्ज की वजह से किसी एक फाइनाइट पॉइंट पर सब जगह पर क्या हो, पोटेंशियल इक्वल हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सपोज दैट हमने ये सरफेस ड्रॉ किया, तो इस पॉइंट चार्ज को, अब ये 3D फिगर बनेगा, 3D फिगर बनेगा मतलब पॉइंट चार्ज कहीं यहाँ प्लेस्ड होगा। ठीक, सपोज दैट पॉइंट चार्ज हमारा यहाँ प्लेस्ड है। अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे निकली। ठीक, और इसके क्या होगा, इस पॉइंट चार्ज से, ये पॉइंट चार्ज जो हमारा हो गया, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हो गई, ये हो गई। अब इस पॉइंट चार्ज से क्या होगा, जो हम पोटेंशियल ड्रॉ करेंगे वो भी क्या होगा, हमारा इसके परपेंडिकुलर जाएगा। ठीक, मतलब कहीं ना कहीं ये आपका जो होगा वो इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। यहाँ पर भी इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक, तो यहाँ से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो क्या है, ऑलवेज परपेंडिकुलर है, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से, मींस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। इतना नोट डाउन किया, सेकेंड पॉइंट। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं, इसको रफ करते हैं। यहां से थर्ड पॉइंट देखिए, प्रॉपर्टीज थर्ड में देखिए क्या है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो दो सरफेस आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस आर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या है, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस आर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक, क्या लिखा कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में कभी जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, तो यहाँ पे रीजन क्या लिख सकते हैं, अगर रीजन देखना हो तो ऐसा क्यों नहीं होगा। रीजन ये है कि हमारा जो चार्ज Q है इसके अराउंड हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस सपोज दैट ड्रॉ कर रहे हैं। अगर ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर गए, मींस ऐसे और ऐसे, ठीक, तो ये वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका पोटेंशियल VA है, सपोज दैट इसका पोटेंशियल VA है और इसका पोटेंशियल क्या है, VB है। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हुए, एक VA और दूसरा VB। तो अगर ये दोनों इंटरसेक्ट कर गए तो एक ही सिचुएशन में क्या होगी, और
यहाँ पर दो पोटेंशियल आ जाएगा, एक ही पॉइंट पर दो पोटेंशियल आएगा। और हमें क्या पता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग हमारा पोटेंशियल क्या होगा, चेंज होता रहता है। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन ये है कि अगर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इस जगह पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं एक, ठीक है, क्या ड्रॉ कर रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस पोजीशन पे टेंजेंट जो हमारी को क्या देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देती है। अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। तो एक ही पॉइंट पर ये क्या करेगा, दो डायरेक्शन नहीं आने लगेगा। अगर इस सिचुएशन में हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो एक पॉइंट यहाँ जाएगा और इसी की वजह से एक पॉइंट यहाँ आएगा। तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की नहीं पॉसिबल है। ठीक, तो दो रीजन बताए, एक तो पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल जब अलग अलग पोटेंशियल सब जगह का है तो दोनों को इंटरसेक्ट करा दोगे तो पोटेंशियल मिसमैच करेगा। दूसरा, जब यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, मींस टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या आएंगी, दो डायरेक्शंस आएंगी, वो भी पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो तीन प्रॉपर्टीज आपको जो है वो समझ में आ गई। चौथी प्रॉपर्टी यहाँ पे शॉर्ट में अगर समझ ले तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी हमारी, देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी हम एक रिलेशन से, जो हमने कल जो है वो रिलेशन डिराइव किया था प्रीवियस लेक्चर में, उसमें क्या कर किया था कि एक रिलेशन आया था हमारा E इज इक्वल टू लिखा था -dV/dr। ये रिलेशन क्या बता रहा था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, यही तो था। तो ये बेसिकली बता रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या है, dV/dr का रेशियो है। अब यहाँ से अगर थोड़ी देर के लिए देखें, dr को जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, तो dr बराबर क्या हो जाएगा, -dV/E, ठीक, -dV/E। और इस सिचुएशन में किसके लिए, फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/E। मींस क्या है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, ये डिस्टेंस ही तो है, डिस्टेंस को बढ़ाते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, कम हो रही है। डिस्टेंस के साथ साथ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस का हम लोग प्रॉपर्टीज में देख सकते हैं। ठीक, तो चार प्रॉपर्टीज जो है वो आप लोगों को बताई गई, ठीक है, और चारों जो है वो समझाया गया। ठीक है, तो इतना नोट डाउन कीजिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस तो क्या समझ में आया, इक्विपोटेंशियल सरफेस, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब नेक्स्ट जो है हम क्या कर लेंगे कि कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ड्रॉ करने का रीजन कि पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा होगा, लीनियर चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा होगा। ठीक है, तो इन सब चार्जेस की वजह से डिफरेंट डिफरेंट शेप जो होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के, वो कैसे होंगे उसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है वो करते हैं। चलिए इसको रफ कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग टॉपिक देखते हैं, इसी इक्विपोटेंशियल सरफेस से ही रिलेटेड है। क्या है आपका, टाइप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। मींस इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप और साइज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज के इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस की वजह से
जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो उसका शेप और साइज क्या होगा उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट चार्ज लेते हैं। ठीक, पहला क्या है हमारा पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा उसका शेप कैसा होगा। ठीक, देखते हैं, ड्रॉ करते हैं। सपोज दैट ये पॉइंट चार्ज क्या है Q। अब इसकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे, सपोज दैट आपको जो है वो इसको हम रिलेट कर दे रहे हैं लाइट से। लाइट से कैसे रिलेट करेंगे, सपोज दैट यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक, ये क्या हो गया आपका, ये बल्ब लगा हुआ है। अब ये बल्ब आपको किस में दिख रहा है, 3D स्पेस में दिख रहा है। बल्ब कैसा है, 3D स्पेस। तो इस बल्ब से जो आपकी लाइटिंग निकलेगी, ठीक है, जो लाइटिंग यहाँ से प्रोड्यूस होगी वो लाइटिंग क्या होगी, सब डायरेक्शंस में जाएगी, इक्वली क्या होगी, सारे डायरेक्शंस में जाएगी लाइट। तो जब यहाँ से सारे डायरेक्शन में ऐसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी लाइट, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि हमारा जो सरफेस ड्रॉ किया जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो किस शेप का आएगा, इक्वल डिस्टेंसेस इन 3D स्पेस। इक्वल डिस्टेंसेस इन 3D स्पेस क्या होगा, यहाँ से ऐसे गई ये तो सब जगहों पे इक्वल स्पेस है। अब इक्वल स्पेस इन 3D स्पेस में इसको हम क्या बोलते हैं, स्फीयर। तो इस वजह से जो पॉइंट चार्ज होगा, इसकी वजह से जो हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस प्रोड्यूस होगी वो किस शेप की होगी, स्फेरिकल। ठीक, पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर हम किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे तो वो सारा कैसा होगा, हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा होगा, स्फेरिकल शेप का होगा। अब वो क्या होगा, यहां से जब स्प्रेड होगी तो बहुत ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स जाएगी। यहां भी ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, यहां भी ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब जो है वो उसकी जितनी स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, इस चार्ज की जितनी स्ट्रेंथ होगी उतनी दूर तक हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और सारा इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा होगा, स्फेरिकल शेप का होगा। ठीक, तो आई होप ये समझ में आया। दूसरा चार्ज ले लेते हैं, ये है आपका पॉइंट चार्ज हो गया। अब अगर चार्ज आपका लीनियर हो जाए, कैसा चार्ज हो जाए, लीनियर चार्ज हो जाए। ठीक, लीनियर चार्ज का मतलब क्या है कि सपोज दैट जो है वो ये चार्ज प्लेस्ड है ऐसे। ठीक, तो इसको हम ऐसे कर रहे हैं एक रॉड के फॉर्म में। ठीक, ये हो गया रॉड के फॉर्म में चार्ज आपका। अब सपोज दैट आप लोगों के हाउसेस में यूज किया जाता है जो आपका रॉड आता है, ठीक है, जो इक्विपमेंट में इलेक्ट्रिक रॉड आता है आपका, उसको क्या करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि उसके पास जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके पास लीनियर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। मींस सब पॉइंट पे चार्जेस क्या है, इक्वल अमाउंट में है। ठीक, अब क्या करते हैं कि यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, अब इससे जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे तो ये सब डायरेक्शंस में जाएगा। ठीक, एक रॉड को हमने यहाँ पे फ्रंट पे बनाया, अब इसकी वजह से इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, सभी डायरेक्शंस पे निकलेगी। और इसको जब आप स्फेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये तो प्लेन और ये प्लेन, तो इस वजह से जो प्लेन बनेगा तो हमारा ये बनेगा, कलर चेंज कर ले रहे हैं, ये बना। ठीक, और इस डायरेक्शन में ये बना। लेकिन इसका जो सेंटर है ये भी तो है इस शेप का, ये रॉड किस इस शेप का है ना, तो इसकी वजह से कैसा बनेगा, स्फेरिकल। तो यहां पर क्या बनेगा, ऐसे स्फेयर। क्या बना, स्फेयर। तो कहीं ना कहीं ये किस शेप का दिख रहा है आपको, तो ये सिलेंड्रिकल शेप का दिख रहा है। ठीक है, तो लीनियर चार्ज की वजह से हमारी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ होगी वो किस शेप की ड्रॉ होगी, सिलेंड्रिकल शेप की ड्रॉ होगी। ठीक है, पॉइंट चार्ज की वजह से स्फेरिकल, लीनियर चार्ज की वजह से सिलेंड्रिकल। ठीक, अब अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करें, ठीक है, क्या लिखा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो अगर यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी है वो यूनिफॉर्म हो, तो उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमारे पोटेंशियल आएंगे वो कैसे आएंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो बनाएंगे वो हमारे रेक्टेंगुलर बन जाएंगे। तो ये वाला आई होप कर चुके होंगे, तो इसको हम रफ कर रहे हैं। ठीक है,
अब यहां पर क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट है आपका फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारी क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रही है, ठीक। अब इसकी वजह से जब हम इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो ड्रॉ करेंगे, तो हमने अभी प्रीवियसली क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो यहां से अगर हम सरफेस ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा सरफेस बनाएंगे हम, ये हो गया हमारा, ठीक। दूसरा फिर ये आर्ट थोड़ी सी खराब है तो मैनेज कर लीजिएगा, ठीक। तो ये आपको कहीं ना कहीं किस शेप का दिख रहा है, रेक्टेंगुलर शेप का। किस शेप का दिख रहा है, रेक्टेंगुलर शेप का, ठीक। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो हम परपेंडिकुलर इसके क्या ड्रॉ करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो वो सारा कैसा मिलेगा, प्लेन में मिलेगा, एक प्लेन वेव फ्रंट की तरह, जो प्लेन वेव फ्रंट की तरह होगा उस तरह से हमको ये शेप मिलेगा, ठीक है। तो आई होप इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक। तो तीन टाइप के थे, एक पॉइंट चार्ज था, दूसरा हमारा लीनियर चार्ज था, और तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कैसे शेप फॉर्म होगा उसको जो है हमने यहाँ पर बना दिया है, ठीक। तो ये आज के लिए जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस में इतना ही था, ठीक है। तो इतना जो है वो आप लोग जो है वो स्टडी करिएगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इतना पढ़िए, अच्छे से मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ क्या करिए, इसको शेयर करते रहिए, ठीक है। ओके।